क्यूज में? नहीं मेरे ख्याल से हर्षदा, हमारा अब इशू क्या हो गया, ईच डे एज इट कम्स। हम इस समय अब अगस्त में एक व्यू लेके नहीं चल सकते। जब हम जुलाई में हमने एंटर किया था, एक क्लियर कट व्यू लिया था कि जुलाई में 20,000 हो जाएगा। हम 99-91 तक गए थे। अगस्त में मैं वो एक व्यू लेके नहीं चल सकता कि हम 20,500 हो जाएंगे या 21,000 हो जाएंगे। अगस्त में जैसे कहते हैं ना, हम रोज कमाओ रोज खाओ, वो वाला मामला है। जुलाई में एक क्लियर व्यू था कि आप कैरी करिए और पैसा बनेगा मार्केट में। अभी भी मार्केट ने एक सेटअप भले ही आपको दिया हो, लेकिन अगर वो ब्रीच हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 19,563 का एक स्टॉप लॉस ले रखा है, अगर वो ब्रीच हो गया तो मार्केट 19,000 तक भी गिर सकता है, होने कुछ भी हो सकता है मार्केट में। बेस केस मेरा ये है कि अभी भी 20,500 21,000 तक की तेजी बाकी है मार्केट में, लेकिन हमको उसको रिविजिट रोज करना पड़ेगा। हम ये बाय एंड फॉरगेट वाली मार्केट नहीं है। वो बाय एंड फॉरगेट वाली मार्केट 2-3 महीने पहले थी रही। अब थोड़ा सा इन लेवल्स पर, एलिवेटेड लेवल्स पर आपको रोज अपने आप को रिविजिट करना होगा। एक कारण उसका यह है कि एफआईएस की सेलिंग शुरू हो गई है कैश मार्केट में। कल भी एफआईएस ने 701 करोड़ बेचे, हालांकि उसके सामने डीआईएस ने बड़ी बाइंग की, 2488 करोड़ की करीब डीआईएस ने बाइंग की। लेकिन लास्ट के 3 दिन का नंबर्स देखिए। अच्छा, थर्सडे का नंबर हमने कहा कि चलो बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, क्योंकि एक्सपायरी थी, आर्बिट्राज अनवाइंडिंग हुई होगी, जो भी हुआ होगा, तो हमने थर्सडे के नंबर को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। लेकिन फिर फ्राइडे तो फर्स्ट डे था सीरीज का, उसमें क्यों सेलिंग आ गई 1,000 करोड़ की? और कल तो सेकंड डे हो गया सीरीज का, कल फिर सेलिंग आ गई 700 करोड़ की। तो ये 3 दिन में सेलिंग आ गई। हालांकि अब आप अगर बुलिश है तो कहेंगे कि चलिए ट्रेंड तो कम हो रहा है, 4,000 बेचा, फिर 1,000 बेचा, फिर 700 बेचा, लेकिन बिकवाली आ रही है। तो इस चीज पर, इस नंबर पर ध्यान रखें। और एफआईएस ने कल इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे, स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे। हालांकि जब भी एफआईएस कैश, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स तीनों में बेचते हैं, वो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड होता है, क्योंकि मार्केट, इसका मतलब है कि डेटा के हिसाब से ओवरसोल्ड हो जाता है और रैली आती है। तो कल इंडेक्स फ्यूचर्स में 730 करोड़ की सेलिंग हुई, और अगली प्लेट आएगी आपके सामने, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 612 करोड़ की सेलिंग हुई। तो ये एफआईएस की तरफ से सेल का नंबर आ गया दोनों इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में। थोड़ा सा कल इंडिया विक्स भी बढ़ा है 2.7%, 10.41 पर आया है। लेकिन पुट कॉल रेशो अभी भी न्यूट्रल जोन में है, कोई बहुत ज़्यादा रैली नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन की रैली से या 2 दिन की रिकवरी से पुट कॉल रेशो बहुत बढ़ गया हो। 0.82 था, हम 1 पर हैं, ये आराम से 1.3, 1.4 तक जा सकता है। और उसके अलावा अगर आप बैन का आंकड़ा देखें तो बैन में भी पहले एक इंडिया बुल्स हाउसिंग था और अब एक पीएल आ गया, तो ठीक है, 2 ही स्टॉक्स बैन में है। अगला जो आंकड़ा है वो जरूरी है, एफआईएस इन इंडेक्स फ्यूचर्स। यहां क्या हो रहा है इसमें देखिए, 730 करोड़ एफआईएस ने बेचे हैं, जिसमें से लॉन्ग कल माइनस हुए 1,000 और शॉर्ट की ऐड है प्लस। इसको चेंज करिए, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कल ऐड हुए हैं 7,150 प्लस है, ये आंकड़ा माइनस नहीं है। इसको मैं बोलूंगा हमारी टीम को इसको ठीक कर दें, और उसको ठीक करके फिर वापस लेकर आइए, क्योंकि वो जरूरी है इस आंकड़े को समझाना। तो 730 करोड़ की सेलिंग हुई, इसमें आपके लॉन्ग -1,000, शॉर्ट बढ़े 7,150। उसकी वजह से क्या हो गया, जो एफआई लॉन्ग एक्सपोजर एक समय पे 70% पहुंच गया था, अब वो घटकर हुआ 59%, उससे आए हम 54% पर, कल हम आ गए हैं 51% पर। और वो अगर वो चार्ट देख लें एक बार, वो जो लॉन्ग शॉर्ट वाला चार्ट आता है, जिसमें हम नेट लॉन्ग में 1 लाख से ऊपर पहुंच गए थे नेट लॉन्ग पर लास्ट सीरीज में, अब देखिए ये आंकड़ा एकदम से गिरा है। अब एक सपोर्ट लेवल के करीब है हम, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब है, जो ये मई जून का आंकड़ा था। यहाँ पर अगर सपोर्ट ले लो, बाउंस बैक करे तो फिर एक पॉजिटिव होगा। और एक चीज़ हुई कल इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस ने बहुत सेलिंग की, 10,000 करोड़ की सेलिंग की इंडेक्स ऑप्शंस में। ये बहुत टाइम के बाद मैंने इतना नंबर देखा है। इसका क्या मतलब है, 77,000 के करीब कॉल्स बिकी और 1,54,000 पुट्स बिकी। मतलब रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड। आप खेल रहे हैं इस मार्केट को कि डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, लेकिन अपसाइड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट सीधा आज ही 20,000 हिट कर देगा, करने को कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो अप्रोच ली गई है एफआईएस की, वो है रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड और थोड़ी सी अपसाइड। उसके हिसाब से ये डेटा आपको सजेस्ट कर रहा है कि 77,000 कॉल बिकी है और उसके सामने डबल पुट्स बिकी हैं, एक हर कॉल के सामने 2 पुट्स बिकी हैं। सेटअप को मैं आज के लिए कहूंगा कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, इसके लिए मैं सेटअप को भी उसी लेंस से देखूंगा। ओके, तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव, लेकिन न्यूट्रल टू पॉजिटिव रुझान आप रखेंगे इस मार्केट में। और कल का एक बार निफ्टी का चार्ट लेकर आइएगा स्क्रीन पर, क्योंकि खुलने के साथ ही हम 19,600 के नीचे खुले थे, 19,597 का डे लो था, और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वहां पर रिकवरी देखने को मिली और हमने क्लोज दिखाया 19,753 के लेवल्स पर।
हालांकि वो ऑप्शंस का डेटा इंडिकेट कर रहा है कि एफआईआईज ने अपने हाथ पीछे खींचे हैं, लॉन्ग एक्सपोजर थोड़ा सा और कम होता हुआ दिखाई दिया है। फिर आज के लिए निफ्टी का कौन सा लेवल अहम रहेगा ओपनिंग के लिहाज से, और फिर कहां पर आपको लग रहा है कि आज हम लार्जली दिन में कंफर्टेबली या फिर कॉन्फिडेंटली ट्रेड तेजी की तरफ लेंगे? बिल्कुल हाजिरा, वो जो हमारा व्यू फ्राइडे को भी था, फ्राइडे का लो अब बहुत क्लियर मार्केट, मतलब इससे बेटर सेटअप नहीं हो सकता आपके, जैसे मैं डिस्कस भी कर रहा था सुबह सुबह। अब आप ये कहेंगे कि ठीक है तो कल लेना चाहिए था, अगर आप कल नहीं भी ले पाए तो क्या होगा, मैक्सिमम आपका और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सेटअप बहुत क्लियर है, बाय करें और फ्राइडे का लो जो है उसको स्टॉप लॉस रखें। आप बाय कहाँ करें? अगर तो आप 100 पॉइंट का गैप अप हो गया तो आप बाय नहीं कर सकते। 25-30 पॉइंट का गैप अप हो गया तो आप जितनी क्वांटिटी लेना चाहते हैं उसका 25% ले लें, जहां पर खुले वहां पर, और उसके बाद जो फ्राइडे का लो है उसको स्टॉप लॉस रखें। फ्राइडे के लो की सिग्निफिकेंस समझिए, दो रीजन से, एक तो सीरीज का लो प्लस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों। फ्राइडे का लो एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और निफ्टी नॉर्मली फर्स्ट टेस्ट डिफेंड कर लेता है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। जैसे मैं कह रहा हूं, खुलते ही खरीदें, और अगर मार्केट आपको डिप दे दे 19,650 टू 19,750, इस डिप में ऐड करें, और वो खुलते खरीदेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये ना हो कि 100 पॉइंट का गैप अप हो जाए, 25-30 पॉइंट का गैप अप मैक्सिमम अगर हो तो वहां पर खरीदें, और फिर लोअर लेवल पर ऐड करें 19,650 टू 19,750, और एक स्टॉप लॉस रखें 19,563। जैसा मैं कह रहा हूं 562 भी ना होने दें, 19,563 का एक स्टॉप लॉस रखें। जब तक 19,563 स्क्रीन पर है तब तक आपने शॉर्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। 19,563 अगर टूटा और उसके नीचे हम बंद हुए तो मैं अपना सेटअप चेंज कर लूंगा, बाय ऑन डिप से मैं आ जाऊंगा सेल ऑन रैली पर। मुझे ना हजरत फ्राइडे को ना किसी ने बोला कि सर ये आप ये इतनी एरोगेंस क्यों दिखा रहे हैं कि बाय करना है, बाय करना है, अभी सेल नहीं करना है। मैंने कहा ये एरोगेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है मार्केट को लेकर हमारा। एरोगेंस तो मार्केट में किसी को नहीं होना चाहिए, जिसको एरोगेंस आ गया मार्केट में वो खत्म है, कोई भी हो चाहे वो, उसको मतलब बड़े से बड़ा मतलब फंदे कहाँ भी हो, अगर मार्केट में अगर आपको एरोगेंस आ गया तो आप खत्म है। एक होता है एरोगेंस, एक होता है कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस है इस मार्केट को लेकर कि ये रैली जो है इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है और बहुत जल्दी ज़्यादा गिरावट नहीं आने वाली है। लेकिन अगर मार्केट ने वो वेरिएबल चेंज किया, 19,563 ब्रेक किया, तो मैं मानूंगा ठीक है, मार्केट का एक वर्डिक्ट था, उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, और अब हम अपनी लॉन्ग ट्रेड से बाहर हो रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए हजदा बाहर नहीं होना चाहता या करना चाहता लोगों को लॉन्ग ट्रेड से, क्योंकि अगर हमारा वो जो 21,000 से 22,000 वाला व्यू है, तो उसमें कल को ये ना हो कि 100-200 पॉइंट से आपका स्टॉप लॉस लग जाए और उसके बाद आप वो 2,500 पॉइंट की रैली मिस कर दें, मतलब 1,500-2,000 पॉइंट की रैली मिस कर दें। ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए स्टॉप लॉस की सिग्निफिकेंस है। तो इसीलिए पत्थर की लकीर माने आप 19,563 के लेवल को, और वो आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। निफ्टी बैंक की तरफ से भी ठीक यही हुआ कि नरम खुले और फिर एक हायर नोट पर जाकर टिकते हुए दिखाई दिए, लेकिन यहाँ पर किस तरह का ट्रेड आज के लिए बैठ रहा है? देखिए हर्षदा, बैंक निफ्टी ने इतना प्यारा सेटअप दिया है। मेरा व्यू जो था 48,000 टू 50,000 आप इसी साल में देखेंगे बैंक निफ्टी में, मैं उस पर अभी भी इंटैक्ट हूं। और उसमें मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस रिवाइज करने की जरूरत है। बैंक निफ्टी में दो चीजें हुई। अगर आप पोजिशनल लॉन्ग है तो बैंक निफ्टी ने 45,100 टू 45,200 जो हमारा प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था उसको डिफेंड किया। तो अगर आप पोजिशनल लॉन्ग है तो अभी भी 45,100 पर स्टॉप लॉस रखें। और क्यों हमारा ये स्टॉप लॉस डीप था? क्योंकि अगर हमको 48,000 टू 50,000 वाली अगर एक तेजी अपने दर्शकों को अप्रोच करानी है तो उसमें हमको थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी ने बहुत शानदार लो डिफेंड किया कल 45,359, और बैंक निफ्टी जैसे बड़े इंडेक्स में वो था एग्जैक्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो पोजिशनली 45,100 का स्टॉप लॉस रखें, और उसके अलावा नहीं, ये तो गलत जा रहे हैं हम ग्राफिक्स में। 45,100 का स्टॉप लॉस रखें आप पोजिशनल ट्रेड के लिए, और बैंक निफ्टी में जो 45,359 है वो आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसको आपने डिफेंड किया। तो बेसिकली दोनों तरीके के लेवल डिफेंड हो गए। पहले 45,100 डिफेंड हो गया और पोजिशनल लॉन्ग्स के लिए, और 45,359 डिफेंड हो गया डे ट्रेडर्स के लिए या फिर स्विंग ट्रेडर्स के लिए। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है आज, उसका इंपैक्ट देखना। जैसा हमने बेसिक सेटअप में बताया, पिछले 3 ट्यूसडे थोड़े वॉलेटाइल रहे हैं, इसके लिए बैंक निफ्टी में मैं कहूँगा कि खुलते ही ना खरीदें आज। बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट कर लें। बैंक निफ्टी में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग है 45,550 टू 45,650, ये आपका है फर्स्ट बाय जोन, और 45,450 टू 45,550 ये आपका है सेकंड बाय जोन, मतलब एड जोन। तो 45,550 टू 45,650 मिले तो बाय करें, 45,550 टू 45,650 मिले सॉरी तो उसमें 45,450 45,550 मिले तो उसमें ऐड करें। हायर लेवल पे चेज नहीं करना बैंक निफ्टी को, हम लोअर लेवल पर ही खरीदेंगे।
और डे ट्रेडर्स जो हैं वो स्टॉप लॉस रखें एक बहुत क्लियर 45,359 का। डे ट्रेडर्स के लिए 45,359 कल का लो, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों वहीं पर प्लेस्ड है। सिंपल स्टॉप लॉस है आपके लिए, ब्यूटीफुल स्टॉप लॉस है। पोजिशनली 45,100 के नीचे अगर निकलने लगे तब हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, उससे पहले शॉर्ट के बारे में